किसान को हरियाणा में अपना धान बेचना पड़ता है। ये स्थिति हुई 2022 की, जब क्रय केंद्रों से आंकड़ा लिया गया कि कितने किसानों ने धान दिया है। मात्र 16 किसानों ने धान पूरे साल में दिया है। लानत है ऐसी व्यवस्था पर। शामली का व्यक्ति धान का सवाल उठा रहा है। आज वो पूरे प्रदेश का कहीं भी उठा सकते हैं। आज तक तो हमेशा शामली के व्यक्तियों ने गन्ने का सवाल तो उठाया है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे लिए तो ये खुशी की बात है, शामली जिले के लिए, कि गन्ने से हटकर हम धान पे चले जाएं, क्योंकि गन्ने की स्थिति तो खराब सरकार ने करी रखी है। ऊपर से वहां पर गन्ने धान की स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं है, और मजबूरी में मंडी वहां है नहीं, सारे के सारे हरियाणा को भाग गए। जो वहां जा कोई काला बतावे कोई पीला बतावे उसे लेता ही नहीं। मैं शामली जिले से आता हूं। शामली जिले में धान की कुछ खेती होती है, लेकिन जो धान के क्रय केंद्र वहां लगाए जाते हैं, उन पर यदि किसान धान बेचने के लिए जाता है तो उसे बाज्यत किया जाता है और वहां से उसको भगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति शामली जिले में है कि धान की मंडी भी वहां नहीं है, ऊपर से कोई राइस मिल वहां नहीं है। मजबूरी में किसान को हरियाणा में अपना धान बेचना पड़ता है। यह स्थिति हुई 2022 की, जब क्रय केंद्रों से आंकड़ा लिया गया कि कितने किसानों ने धान दिया है। मात्र 16 किसानों ने धान पूरे साल में दिया है। लानत है ऐसी व्यवस्था पर। मैं इसमें अपना अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी स्थिति में धान क्रय केंद्रों पर धान ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे? मंत्री जी बताने का कार्य करेंगे? करेंगे, बैठिए। एक क्वेश्चन और मैं अनुपूरक ले लेता हूं साथ में। जो राइस मिल है, क्या सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था है या होगी जिससे ज्यादा से ज्यादा राइस मिल लगे और धान की उपज ज्यादा बढ़े? मुझे तो आज धन्यवाद देना है इनको, क्योंकि शामली का व्यक्ति धान का सवाल उठा रहा है। आज वो पूरे प्रदेश का कहीं भी उठा सकते हैं। आज तक तो हमेशा शामली के व्यक्तियों ने गन्ने का सवाल तो उठाया है, लेकिन धान का सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, जहाँ कृषक की बात है धान बेचने की, इस वर्ष 14,26,368 किसानों ने धान बेचा है, और 14,68,300 ये इसलिए मान्यवर क्योंकि हमारे यहाँ तो डीबीटी के द्वारा 10,000 जाता है सीधा धान के खाते में, कहीं कोई उसमें 1% भी वो हो नहीं सकती। और इस बार भी जो धान हमने खरीदा है, जो 64,46,000 मीट्रिक टन धान खरीदा है, जो रिकॉर्ड खरीद है आज तक की। कहीं भी धान के खरीद में किसी तरह से कोई भी हमने कहीं ना कोताही बरती है, और हमारी इतनी जो एजेंसी हैं धान की, सभी धान खरीदती हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं है। आपको कहीं भी कोई शिकायत मिली हो तो उसकी हम जांच कराने को तैयार हैं, आप लिख के दे दें। पहले तो आपने कभी दी नहीं। पूछिए प्रसन्न कुमार जी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे लिए तो ये खुशी की बात है, शामली जिले के लिए, कि गन्ने से हटकर हम धान पे चले जाएं, क्योंकि गन्ने की स्थिति तो खराब सरकार ने करी रखी है। ऊपर से वहां पर गन्ने धान की स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं है। मैंने अभी बताया, केवल मात्र 16 किसानों ने अपना गन्ना सरकारी धान केंद्र पर दिया है। धान केवल 16 किसानों ने अपना धान सरकारी जो क्रय केंद्र है वहां दिया है। क्या करें, वो गन्ना 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 हमारे पास, और मजबूरी में मंडी वहां है नहीं, सारे के सारे हरियाणा को भाग गए। जो वहां जा कोई काला बतावे कोई पीला बतावे उसे लेता ही नहीं। इन्होंने बीए कॉमर्स से किया हुआ है शायद।
यदि धान का भाव एमएसपी सही रेट में मिल जा तो हमारी जमीन उपजाऊ है, वहां धान पैदा हो सकता है। और ये एक दूसरी स्थिति गन्ने का विकल्प बन सकता है किसान के लिए, उसकी आय बढ़ाने का एक साधन बन सकता है, यदि सरकार इस पर सचेत हो और सरकार इस पर उदासीनता खत्म करे।